एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक बहुत ही गहरा टॉपिक है जो है ध्यान, मतलब मेडिटेशन। अब अगर हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करें तो बहुत से लोग मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें लगता है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ही ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कई लोगों की यहाँ पे मतलब उनकी एक गलतफहमी होती है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आप बाहरी हस्तक्षेपों से बचने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए, अपने समय को सही उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपने मस्तिष्क को एक जगह पर स्थिर करने के लिए ध्यान धारणा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। इसके लिए अध्यात्म की, आपके एक विशिष्ट लेवल को पार करने की, एक उम्र को पार करने की कतई ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए आज हम देखेंगे ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने की क्या पद्धतियाँ होती है, क्या नियम होते हैं। उससे पहले ध्यान का अर्थ समझेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है। तो अगर ध्यान की संकल्पना हम समझने चले तो इसमें एक ऐसा तत्व बाहर आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, काम ही ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ाई को भी अपने काम के जैसा ट्रीट कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ही इसमें व्यस्त रहते हो, मतलब जिसको बोलते हैं स्व केंद्रित हो, ऐसे परिस्थिति में भी आप अपना जो एक आपने रूटीन बनाया है, जो आपका एक नित्य क्रम है, उस क्रम में थोड़ा वक्त आपने ध्यान के लिए निकालना चाहिए। अब क्यों निकालना चाहिए? तो जो हम दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो जब आप अगर जैसे मैंने किया है करके मैं आपको बता देती हूँ कि जो डीएड या बीएड का एजुकेशन होता है वहाँ पे बताया जाता है कि एक विशिष्ट समयावधि होती है, उस अवधि के बाहर अगर आप पढ़ते हो तो आपने कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। उसे पठारावस्था कहते हैं, मतलब बिल्कुल आप एक रूखे सूखे पहाड़ के जैसे, जहाँ कुछ नहीं उगता, वैसे आप हो जाते हो। आपके मस्तिष्क की स्थिति हो जाती है, आपको कुछ नहीं समझता। इसीलिए कभी भी आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो 45 मिनट, हमारा करके ही लेक्चर 45 मिनट का होता है, 45 मिनट पढ़ने के बाद आपने एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद फिर से शुरुआत करनी चाहिए। नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ वक्त ऐसा हो जाता है कि आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो दिन भर जो हम एक ही चीज में लगे हुए हैं तो उसमें जो हमें थोड़ा तनाव निर्माण हुआ है, थोड़ा हमारा जो एकाग्र चित्त है वो नहीं हो पाता, उसे अगर हमें करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात है ध्यान करना। अगर आप सुबह उठ के ध्यान करते हो तो इससे आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है। बाहरी जो आप पर मतलब जैसे तनाव की परिस्थिति है, बोझ है, कोई काम का आप पे अगर किसी चीज का आपको तनाव है, तो ये सब बातें आप ध्यान करने से कम कर सकते हो। तो ध्यान की संकल्पना केवल हमें ये बताती है कि अगर आपको आपकी जो एक मस्तिष्क की अवचेतना है, मस्तिष्क की एक जो परिस्थिति है, उसको अगर सुदृढ़ रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए एक उपाय माना गया है ध्यान करना। अब ध्यान का अर्थ समझने के बाद हम देखते हैं ध्यान करने की पद्धतियाँ, या स्पेशली यहाँ पे बताए गए हैं नियम। तो क्या नियम होते हैं, किन परिस्थितियों में, किन पद्धतियों के आधार पे हम ध्यान कर सकते हैं? तो सबसे पहली परिस्थिति या पद्धति बताई गई है कि शांत वातावरण होना चाहिए। अब शांत वातावरण के लिए आप प्राकृतिक जगहों पे जा सकते हो। कई लोग, अब जैसे हमारे वर्धा की बात करें तो जो गीताई मंदिर है, हनुमान टेकड़ी है, ऐसे जगहों पर लोग ध्यान धारणा करने के लिए जाते हैं, व्यायाम करने के लिए जाते हैं। नाना नानी पार्क्स होते हैं, ये सब किस लिए बनाए जाते हैं? इन्हीं सभी कारणों के लिए कि जहाँ ऐसे लोग व्यायाम करना चाहे, ध्यान धारणा करना चाहे, उन्हें वहाँ शांति प्रदान होनी चाहिए। कोई मंदिर में जा सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद केंद्र है, वहाँ पे चीर शांति में आपको ध्यान करने के लिए जगह मुहैया कराई जाती है। तो ऐसी सब जगहों पर आप जाके शांत वातावरण में ध्यान कर सकते हो। उसके बाद है बैठने की भंगिमा, मतलब पोस्चर, आपके बैठने का तरीका।
भंगिमा हमने पहले भी अध्ययन की है। तो क्या होगी कि आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठे हो, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, और बैठने के कारण मतलब अब आसन की जो ये है जो पद्धति है, जो आसन की एक विशिष्ट बैठक होती है वो आपको पता है। मैं अभी नीचे बैठ के आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो में नहीं आ पाएगा, वरना मैंने वो भी करके बता दी होती। लेकिन बैठने की भंगिमा में आपको एक याद रखना है कि आसन की जो बैठने की पद्धति है उसमें ही आप बैठे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो तथा ध्यान की मुद्रा का ही आपने प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है उदासीन मनोभाव। अब ये उदासीन मनोभाव यहाँ क्यों कहा गया है? तो इसीलिए कहा गया है कि जो बाहरी मतलब क्या, हम ध्यान करने मान के चलिए स्वामी विवेकानंद केंद्र चले गए, वहां पे आपको केवल ध्यान करना है, केवल अपने मतलब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। आपकी परेशानियां क्या है, आपकी तकलीफें क्या है, आप पर क्या तनाव है, कौन आपको डांटता है, कौन आपकी बुराई करता है, ये आपको कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए यहाँ जो मनोभाव है वो उदासीन रखना है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, बस मैं ही मैं हूँ। तो जब ऐसा उदासीन मनोभाव रख के आप अपने मस्तिष्क को एक जगह लाने की कोशिश करते हो तभी आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए उसके बाद का पॉइंट कहा गया है एकाग्रता आपको निर्माण करनी होती है। और इसीलिए एकाग्रता पे यहाँ मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इसके बाद का एक पूरा वीडियो हमारा एकाग्रता पे ही होने वाला है। उसके बाद का जो छठा पॉइंट है वो है, पांचवा पॉइंट है भोजन का अंतराल। अब भोजन के अंतराल में कि जो भोजन हमें करना है या हमारा जो ध्यान करना है इसमें एक समय होना चाहिए। स्पेशली लोग जो ध्यान करते हैं वो सुबह के समय करते हैं, लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो किसी कारणवश, आप अगर मान के चलिए कि कोई अगर नाइट ड्यूटी करके आया है, रात में 2-2:30 बजे आया है या 4 बजे सुबह आया है, तो वो 6 बजे उठ के ध्यान तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही ध्यान करें। आप अपने समय के हिसाब से अपने मतलब आपकी जो एक जिसको हम बोलेंगे अनुकूल परिस्थिति है उस समय में ध्यान कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी कुछ शर्तें डाली है कि ध्यान हमेशा कहा जाता है कि भोजन के और ध्यान के बीच में 4 से 5 घंटों का अंतराल रहना चाहिए, उसमें एक इंटरवल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मतलब जब आपने ध्यान किया है तो आप अपने 4 से 5 घंटे बाद अगर भोजन करते हैं तो ही आपका जो एक शारीरिक एक यहाँ पे बैलेंस है, संतुलन है, वो अच्छा रहता है। इसीलिए भोजन का अंतराल एक नियम यहाँ ध्यान के लिए बताया गया है। उसके बाद है आसन। अब आसन जो होता है, ये जो आसन है ये होता है जो हम चटाई डालते हैं या आप किसी कपड़े का बना हुआ आसन रख सकते हैं। मतलब आसन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि अगर आप जिस जगह पर बैठे हो वहां अगर आपको आपके पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, तो आप एकाग्र हो ही नहीं पाओगे, आपका जो चित्त है वो स्थिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सभी अपने इर्द गिर्द का वातावरण ध्यान करने के लिए अनुकूल बनाना है, जिसमें आसन भी एक महत्वपूर्ण चीज मानी गई है, जो आपके मतलब बैठने की परिस्थिति के लिए बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगे, ऐसा आसन आपने लेना चाहिए। उसके बाद है समय। अब ध्यान करने का कतई अर्थ ये नहीं है कि कोई लोग बिल्कुल मतलब ऐसा घर में प्रदर्शित करते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो 2-2.5 घंटे की एक बढ़िया नींद ले लेते हैं, ये ध्यान नहीं होता। ये आप ध्यान के साथ साथ मतलब एक शवासन के साथ साथ निद्रासन आप कर लेते हो, ये बिल्कुल भी यहाँ पे आसन का या समय का यहाँ पे पाबंदी क्यों डाली गई है? क्योंकि ध्यान वही है जो आप चित्त को एकाग्र करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए कर रहे हो। 3 से 4 घंटे के लिए अगर आप ध्यान लगा के ऐसे पड़े हो तो आप ध्यान नहीं कर रहे हो। उसके बाद है व्यसन। अब व्यसन पद्धति हो या नियम में क्यों आया है? तो ये सभी जो बाकी की 7 चीजें हैं ये करने वाली है, लेकिन ये न करने वाली है। स्ट्रिक्टली व्यसन करना नहीं है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे मदिरा का व्यसन, किसी नशीले पदार्थ का व्यसन करके कभी भी ध्यान ना करें, नहीं तो आप मदिरा के कारण, आप नहीं भगवान ना करे आप में से किसी का कुछ ऐसा हाल हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि वो मतलब मदिरा पिया हुआ है और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान लगते लगते अगर भगवान ना करे ऊपर ध्यान लग गया फाइनल, तो लोग यही समझेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम कर लिया, करके मर गया, लेकिन असली कारण तो व्यसन था। इसलिए व्यसन करके कभी भी
ध्यान करने न बैठे, क्योंकि ये दोनों विपरीत परिस्थिति है। यहाँ पे हम जो ध्यान करते हैं ये हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, और अगर आप व्यसन करके ध्यान कर रहे हो तो ये आपको शारीरिक स्वास्थ्य कतई प्रदान नहीं करेगा। इसीलिए व्यसन करके कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए। ये हमने बाकी सभी चीजें करनी है, अपने अनुकूलता से करनी है, लेकिन व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने ध्यान की संकल्पना देखी तथा ध्यान करने की विभिन्न पद्धतियों अथवा नियमों का यहाँ पे अध्ययन किया है। आशा है आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।